नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और आज आप सबका मैं ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम ये जो हमारा टास्क मैनेजमेंट का हमने जो बनाया था फॉर्म, उससे कैसे डाटा इंसर्ट करा रहे थे और ये डाटाबेस में उसकी वैल्यू कैसे इंसर्ट हो रही थी, कैसे जा रही थी। आज हम क्या करने जा रहे हैं, ये तो एडमिन पैनल में हमने देखा था कि असाइन कैसे टास्क को, जो भी एडमिन है वो अपने जितने भी यहाँ इम्प्लॉय हैं उसको कैसे टास्क असाइन करेगा। और आज अब जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि इम्प्लॉयज़ को ये टास्क कैसे शो होगा, एम्प्लॉय उसको कैसे व्यू करेगा और कैसे उसका रिप्लाई देगा। इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अपने आगे की ओर, टास्क की ओर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एडमिन पैनल से लॉग आउट करना होगा और लॉगिन करना होगा एक एम्प्लॉय के अकाउंट में। तो एम्प्लॉय का अकाउंट हमारे पास है, उसमें लॉगिन करते हैं। ये रहा एम्प्लॉय का डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड में अब क्या होगा कि हम यहाँ पे टास्क पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय के अंदर ये टास्क शो होना चाहिए। जो भी हम अब तक उसको टास्क असाइन हुए हैं वो सारे के सारे टास्क उसको शो होगा। वहाँ पे उसको रिप्लाई और व्यू करने का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलते हैं उसकी तरफ। तो उसके लिए हमारे पास एम्प्लॉय का ये डैशबोर्ड का ये फाइल है, यहाँ फोल्डर एम्प्लॉय के फोल्डर में। यहाँ पे आगे हम यहाँ पे एम्प्लॉय का जो डैशबोर्ड है, एम्प्लॉय के डैशबोर्ड में अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस डैशबोर्ड को अभी छोड़ देते हैं, डैशबोर्ड पे कोई काम करना नहीं करते हैं। अब डैशबोर्ड का एक कॉपी बना लेते हैं वी करके, और इसको टास्क के नाम से डाल देते हैं, टास्क डॉट पी, जो कि एम्प्लॉय का एक पेज होगा। ठीक है, और एम्प्लॉय के हेडर में जाते हैं, हेडर में इसको एक लिंक कर देते हैं, जो उसका टास्क का पेज है उससे इसको लिंक कर देते हैं। तो हेडर ओपन हो गया, यहाँ पे हम इसको लिंक कर देते हैं, टास्क डॉट पी एम्प्लॉय का जो हेडर। इससे क्या होगा कि अब इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब इसका टास्क पे करेंगे तो इसका पेज, टास्क वाला जो हमने पेज बनाया था वो ओपन हो गया। अब इसके इन्फॉर्मेशन को हमें चेंज करना है। अब आते हैं टास्क डॉट पी फाइल जो इसकी है उसको ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ टास्क टाइटल चेंज करते हैं और यहाँ पे डालते हैं टास्क लिस्ट, टास्क लिस्ट डालते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे हम पेज को। तो अब यहाँ पे क्या है, टास्क लिस्ट आ गया और यहाँ पे हमारा टास्क है। अब इसको ये ना करके इसको हेडिंग दे देते हैं, एस मतलब S3 कर देते हैं, ऑल टास्क लिस्ट कर देते हैं, ऑल टास्क लिस्ट। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे हमें एक टेबल बनाना होगा जिसमें इसके सारे के सारे टास्क असाइन होंगे। जैसे हम एडमिन के डैशबोर्ड में यूजर के डिटेल्स गेट कर रहे थे, शो करा रहे थे, वैसे ही टास्क को शो कराएंगे। तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल हमने एक बार बना रखा है, तो हम क्या करूँगा, एडमिन पैनल के डैशबोर्ड में हमने एक बार टेबल बना रखा है। तो मैं एडमिन के डैशबोर्ड में जा रहा हूँ और ये जो टेबल क्यूरी है इसको पूरा का पूरा ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, टेबल से, टेबल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी यहाँ से टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेके टेबल जहाँ तक बंद हो रहा है वहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ इस टेबल को। ठीक है, कॉपी कर लिया और फिर वापस एम्प्लॉय के टेबल फोल्डर में जाएंगे। एम्प्लॉय के अंदर फिर टास्क वाला फाइल है उसमें जाएंगे। अब यहाँ पे ये पेज पेस्ट कर लेंगे इसके बाद। ठीक है, अब हमें इसमें चेंजेस क्या करने हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर तो ऐसा रहे सेम रहेगा, यहाँ पे जो चेंज होगी वो टास्क हो जाएगी, टास्क। ठीक है, और यहाँ पे एक्शन जो है नीचे एक्शन ही रहेगा, इतने को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक्शन भी हो गया और यहाँ भी आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पे जो है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, पुराने में क्या था, यूजर की डाटा चाहिए था तो हमने यहाँ क्या किया था, यूजर्स लिखा था। अब हमें टास्क चाहिए तो हम डायरेक्ट को डाटाबेस में चलते हैं। डाटाबेस में अब क्या है, टेबल का नाम हमारा क्या है, टास्क। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क हम करते हैं। ठीक है, सेव किया हमने। अब इसके बाद सारा कनेक्शन चलेगा, ये सब सही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पहला क्या आएगा, टास्क। इसको कॉलम का नेम क्या है, टास्क। ठीक है, टास्क डाल दिया हमने, रो जो हमारे पास आनी है। और हमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक
कॉलम की और ज़रूरत पड़ेगी, वो हम अभी बनाते हैं। इसको कर दिया। यहाँ पे एक कॉलम और बनानी पड़ेगी हमें। उसको क्या होगा, डेट टाइम, किस डेट टाइम में आया है, डेट, किस डेट में ये साइन हुआ है। अब टेबल में चलते हैं, हमारे पास क्या है, डेट अंडरस्कोर टाइम है। तो अगले कॉलम के लिए यहाँ पे हम क्या चेंज कर देते हैं, डेट अंडरस्कोर टाइम। ठीक है, ये सेव हो गए। अब आती है कि इसको व्यू करेंगे। दो बटन बनेंगे हमारा, एक बटन क्या होगा, व्यू करने का, एक ही बटन व्यू करने का ही इसमें अभी होगा, और कोई बटन नहीं होगा, सॉरी, एक ही बटन है व्यू करने का। अब व्यू करने के लिए हमें जो है डाटा पास करने होंगे। डाटा पास करने के लिए क्या है कि अब आप देखो, व्यू करेगा, व्यू कैसे करेगा, उसके मैसेज की आईडी के बेसिस पे। जो मैसेज का इसमें ओपन करेंगे आप अगर टेबल, तो ये हर मैसेज का, जितने भी मैसेज आएंगे उसकी एक यूनिक आईडी है। ठीक है, तो जैसे सपोज कि यूजर को जितने भी टास्क होंगे उसकी हर टास्क यहाँ पे शो होगी, वन बाय वन, वन बाय वन। तो हर टास्क का क्या होगा, अपना एक अलग अलग आईडी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, एडिट यूजर की जगह क्या हो जाएगा, व्यू मैसेज, व्यू डैश एम ई मैसेज का एक हम फाइल बनाएंगे अभी। यहाँ पे चेंज कर देते हैं पाथ। ठीक है, व्यू मैसेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे किस बेसिस पे चेक कराएंगे मैसेज होगा व्यू, वो होगा टी अंडरस्कोर आई डी की बेसिस पे, आईडी, टेबल अंडरस्कोर आईडी होगी, उसके बेसिस पे अब ये मैसेज शो होगा यूजर को। ठीक है, नहीं होगा तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, पहले इसको सेव कर लेते हैं वापस। ठीक है, अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए यहाँ सारे के सारे टास्क आपको दिखने लगे, जितने भी टास्क अब तक डाटाबेस में असाइन हुए हैं वो सारे के टास्क दिख रहे हैं। डेट टाइम भी यहाँ शो हो रहा है, किस डेट टाइम में इसको असाइन किया गया। अब ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे व्यू बटन भी दिख रहा है, व्यू में यहाँ पे आप देख रहे हो मैसेज वन है, तो यहाँ पे इसके नीचे जो यूआरएल बन रहा है, यहाँ पे आप नीचे सबसे नीचे एक यूआरएल बन रहा है, वहाँ पे चेक कर सकते हो, या फिर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप चेक करेंगे इस बटन पे। तो आप देखिए यहाँ पे आपको आ गया व्यू मैसेज, और इसकी आईडी वन हो गई क्योंकि ये पहला मैसेज है। अब इसको चेक करेंगे तो इसकी आईडी टू आएगी आपकी, देखिए टू हो गया। अगर अगला देखेंगे तो यहाँ पे आएगी थ्री। तो इस तरह से इसका इंफॉर्मेशन आपको दिखने लगेगा। ठीक है, जो भी मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है हमारा, अब इसके बाद जो हमारा होता है सबसे बड़ी बात, कि इसको व्यू थोड़ा लुक इसका तो सही है, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा मैसेज है तो आप देखो कि इसको शो थोड़ा अजीब सा हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसमें कम से कम मैसेज शो कराते हैं। तो मान लीजिए इसमें थाउजेंड ऑफ मैसेज में मतलब पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है, तो अगर हमको पूरा पैराग्राफ तो शो नहीं कराना होगा वन टाइप में, मान लीजिए उसके 50 वर्ड ही शो कराने हैं पैराग्राफ के, मतलब 1000 अगर वर्ड है तो उसमें से 50 शो कराने हैं, मतलब ताकि सबकी जो लुक एंड फील है वो अच्छी दिखे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हमारा फंक्शन होता है। अगर हमें आप मतलब 50 करेक्टर शो कराना है या फिर 100 करेक्टर शो कराना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है PHP में, वो होता है सब स्ट्रिंग, सब STR होता है, बी STR फंक्शन हम यूज करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टास्क है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये तो ठीक है। अब ये कॉमा बंद हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर कॉमा होता है। अब रेंज देते हैं 1 से लेके 50 वर्ड। ठीक है, अब सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए सबका सिर्फ 50 वर्ड जितने में मिल गया, अगर यहाँ से यहाँ तक 50 वर्ड हो गया तो वो सिर्फ 50 वर्ड ही शो कराएगा सभी मैसेज का। इसमें जैसे कि हमने रेंज दे रखा है, यहाँ देखिए मतलब वैल्यू कब किस में से आएगी, इसमें जो वैल्यू आ रही है जितनी भी डाटा रहे उसमें, और स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से लेके 50 तक जितने भी वर्ड्स आ जाते हैं काउंट हो जाते हैं उतना ही शो कराएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ 10 से करते हैं कि 10 से स्टार्ट हो और उसके बाद के 50 वर्ड शो कराएगा, तो ये देखिए रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए 10 वर्ड जहाँ तक हो रहा था वो माइनस कर दिया। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, जीरो करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, स्पेस भी काउंट होता है, 7 8 9 10, यू तक हमारा 10 वर्ड हो जाता है।
अगर हम 10 से अगर कराएंगे ना, अभी जैसे कि आपने देखा था, अगर 10 से मैंने 50 बोले थे, तो आपका स्टार्ट जो हुआ था वो एम से स्टार्ट हुआ था। यहाँ से अगर 10 से हमने जैसे ही 10 से कराएंगे तो आप देखोगे, सेव करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका स्टार्टिंग जो होगा एम से होगा। ये देखिए एम से स्टार्ट हो गया, मतलब 10 वर्ड माइनस कर देता है, ख़त्म कर देता है, उसके बाद स्टार्ट करता है। तो इस तरह से हम जितने वर्ड चाहें उतने वर्ड, जहाँ से चाहें उतने वर्ड्स हम यहाँ पे शो कराते हैं, ताकि एक नॉर्मल मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं दिखाने के लिए, इस तरह से हम टास्क शो कराते हैं। लेकिन अभी ये एक चीज़ और अभी इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अभी क्या, जितने भी टास्क हमारे डाटाबेस में हैं वो सारे के सारे टास्क शो हो रहे हैं, मतलब कि इसमें अभी कोई फिल्टराइजेशन नहीं है कि इसमें उसी का टास्क दिखना चाहिए जो यूज़र लॉगिन है। अभी ये सिचुएशन अभी इसमें नहीं दिया गया है कि जो यूज़र लॉगिन है सिर्फ उसका टास्क दिखे। तो उसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे जहाँ हमारा क्यूरी था, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क। अब यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, वेयर 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 क्या, वेयर में तो ठीक है। अब ये इसमें आएगा कि जिस यूजर को असाइन हुआ है, मतलब कि यूजर आईडी, मतलब कि वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी, जिस यूजर की आईडी मैच करेगी उसी का टास्क यहाँ पे शो होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी होगी, आपको याद होगा कि लॉगिन पेज जब मैं बनाया था, लॉगिन अकाउंट में मैंने एक सेशन दिया था। यहाँ देखिए सेशन में एक आईडी दे दी, यहाँ पे दी थी, जब लॉगिन पेज पे आप आते हैं तो यहाँ पे यूजर की आईडी दी थी, जो यूजर लॉगिन होगा उसकी भी वैल्यू जो है सेशन में स्टोर हो जाएगी। तो इसी वैल्यू को कॉपी करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव डाल देंगे। अब इसको सेव करा दिया, और इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे रख देते हैं, सेव करा दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा वही टास्क शो होगा इस जो इस यूजर को साइन होगा। अभी अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है 28 लाइन में, यानी कि इसमें ओके, ठीक है, आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, आपको याद होगा अगर आपने इससे पहले कभी यूज़ किया है, तो क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू को डबल कॉलम में कंकेटनेट कराना पड़ेगा हमें। तो सिंगल होता है, डबल डॉट का यूज़ करते हैं वैल्यू को ऐड कर कंकेटनेट कराने के लिए, फिर डबल फिर सिंगल, इस तरह से। अब इसको सेव किया, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे आपको दो टास्क दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस यूज़र को दो ही टास्क असाइन होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस यूज़र की आईडी क्या है, तो हम आते हैं यूज़र के डिटेल पे। हमने जो लॉगिन किया है वो विकास की आईडी से लॉगिन किया है, यानी कि ये आईडी, ठीक है, इस आईडी से हमने लॉगिन कर रखा है, ठीक है। तो विकास की आईडी क्या है, 6 है। अब देखते हैं टास्क में 6 आईडी को कितने टास्क असाइन है। 6 यूजर आईडी, आते हैं यहाँ से एक ये और दूसरा ये, दो टास्क ही असाइन है, इसलिए यहाँ पे कितने टास्क दिख रहे हैं आपको, सिर्फ दो टास्क दिख रहे हैं। सपोज हम इसमें और चेंज कर देते हैं, मान लीजिए ये वाला जो टास्क है 8 नंबर, ये भी 6 नंबर यूजर को दे देते हैं, ठीक है, मैनुअली हमने चेंज कर दिया यहाँ से। तो अब जो देखेंगे अब यहाँ पे 3 डाटा आ जाएगा, अब ये देखिए तीसरा डाटा आ गया। तो इस तरह से यूजर के टास्क की लिस्ट यहाँ पे शो होंगे। अब ये है कि ये है कि शॉर्ट स्मॉल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पे हमने शो कराया। अब ये है कि इसको व्यू करेगा यूजर, बड़े वो पढ़ने के लिए कि इसको मतलब क्या मिला है, क्या टास्क है, क्योंकि यहाँ तो शॉर्ट से समझ में आएगा नहीं। तो उसको व्यू करने का बटन है, या तो हम इसको व्यू पे कर दें, या फिर इसी टास्क पे ही एक लिंक लगा सकते हैं, जैसे हमने व्यू पे एक लिंक लगाया है ना यहाँ पे कि व्यू एच आर ई एफ। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं एयर टैग को, और एयर टैग को ना हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे एयर टैग डाल देंगे तो क्या होगा, अब टाइटल पे भी लिंक लग जाएगा, सेम लिंक, जो लिंक यहाँ पे था वही सेम लिंक अब टाइटल पे भी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, या तो व्यू पे क्लिक करके उस अपना डाटा चेक कर लें, ठीक है, इस व्यू पे check करें, या फिर इसी पे क्लिक करके अगर क्लिक करेगा तो इस पे आ जाएगा। अभी ये हमारे पास है नहीं व्यू मैसेज का, तो सबसे पहले एक व्यू मैसेज का फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हम डैशबोर्ड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C। अब इसको व्यू डैश मैसेज डॉट पी एच पी, MESSAGE, इसको दोबारा से रिन्यू करते हैं, मैसेज व्यू MESSAGE, व्यू मैसेज, यही नाम है ना हमने यहाँ पे जो दिया है, MESSAGE, हाँ, व्यू मैसेज डॉट पी एच पी फाइल बन गई। अब इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे व्यू टाइटल चेंज कर देते हैं, मैसेज टाइटल चेंज हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे डाल देते हैं H3, इसमें फिर से टाइटल लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे डालते हैं मैसेज डिटेल, डिटेल मैसेज, एम DETAIL, मैसेज डिटेल्स कर देते हैं टाइटल थोड़ा, डिटेल्स व्यू, डिटेल व्यू मैसेज डिटेल व्यू, एक ही मैसेज को चेक कर रहे हैं ना। ठीक है, अब यहाँ को रिफ्रेश करेंगे आप, तो आप देखिए अब यहाँ पे मैसेज डिटेल व्यू तो हो गया, लेकिन अभी कोई मैसेज का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे आगे कर रहे नहीं हैं। अब उसके लिए हम क्या करना होगा, सबसे वैल्यू जो हमारा वैल्यू पास हो रही है यहाँ पे आईडी, उसकी वैल्यू को हमें गेट करके एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो उसके लिए PHP टैग ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हटाया, अब एक वेरिएबल लिया, मतलब कि मैसेज अंडरस्कोर आईडी, मैसेज की आईडी। अब इसमें क्या होगा, डॉलर हम लेंगे अंडरस्कोर, गेट मेथड का यूज़ करेंगे क्योंकि ऊपर वेरिएबल हमारा दिख रहा है यूआरएल में, तो हम उसको गेट करते हैं हमेशा। और उसमें आई हमने क्या देखा है, उसका पैरामीटर क्या दिया, आईडी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईडी। जैसे आप लिखोगे इसमें वो वैल्यू आ जाएगी, इसको हम इको करके दिखते हैं। सेव किया हमने और हम रिफ्रेश करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे 4 आ गई, जो कि यहाँ की आईडी यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे डाटा मिल गया। अब आती है कि इस डाटा को शो कराना है हमें एक व्यू में। ठीक है, तो व्यू में शो कराने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले इसको एक फॉर्म लें, या तो कंटेनर, कंटेनर के अंदर, या तो फिर हम टेबल ही लें जिसमें ये डाटा शो हो प्रॉपरली, या तो एक डिव लें, डिव के अंदर हम बनाया उसमें फिर रिप्लाई का ऑप्शन भी हो, ताकि रिप्लाई भी कर सके यूजर हर मैसेज का। ठीक है, तो अब इसके लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें डिव लेते हैं, डिव हमने लिया। ठीक है, डिव बंद करते हैं। अब बूटस्ट्रैप की जो क्लास होती है प्री डिफाइन, उसको यूज करते हैं, क्लास इक्वल टू, इसमें क्लास जो होती है वो है कि COLMD, मुझे उसका क्लास याद नहीं है क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप का इतना वो नहीं हूँ। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं पुराने वाले जो भी हमने बनाया है उसमें से, जैसे टास्क वाले पेज में हमने लिया होगा। तो इसमें इसमें एक हमने लिया था, फॉर्म बनाया था इंसर्ट का, लॉगिन का, किसमें हमने वो लिया है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ ये रहा, कॉल SM4, कॉलम SM4 कर देते हैं, कॉलम SM4 की जगह 12 कर देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें अब कोई वैल्यू, अब क्या है इसमें डाटा शो कराना है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें गेट यहाँ पे हो गई है, तो अब क्या है यहाँ पे हम आएंगे, इसके आगे क्यूरी लिखेंगे, जो हमारी PHP की क्यूरी चलेगी डाटा गेट करने के लिए। ठीक है, इसको अब यहाँ पे सेव करा दिया। अब यहाँ सेलेक्ट ऑल वाली जो क्यूरी है वही चलेगी, तो हम क्या करते हैं, सीधे यहाँ पे आते हैं, हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ से कॉपी किया हमने ये यहाँ तक, Ctrl V। अब यहाँ पे वॉइल का लूप हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, यहाँ पे ये बंद हो जाएगा वाइल लूप। ठीक है, वाइल की बेसिकली ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा सिंपल अब एक ही डाटा गेट करना है, मल्टीपल डाटा तो आएंगे नहीं, तो सिंपल एक बनाते हैं। अब यहाँ पे UID की जगह हो जाएगा हमारा क्या है, टेबल में। अगर टेबल पे जाओगे आप तो हमारा क्या है टेबल की T_ID, क्योंकि इसी आईडी के बेसिस पे हम डाटा गेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेयर किस कराएं, T_ID कंपेयर कराया, और अब जो वैल्यू पास होगी वहाँ पे अब ये वाली वैल्यू पास होगी, क्योंकि यही गेट हो रही है और इसी का डाटा हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी कराया, तो यहाँ पे अब क्या क्यूरी सेम चलेगी, काउंट होगा, हर चीज़ होगा। अब हमें काउंट शो कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही डाटा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट एक रो में आ गया, रो में आ गया। अब इस रिजल्ट को अब हमें क्या शो कराना है नॉर्मली बस, तो शो कराने के लिए क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे बनेगा कि इस रो में जो डाटा आ रहा है बस उसको यहाँ पे इको कराएंगे, कुछ नहीं। यहाँ पे PHP टैग ओपन किया हमने, यहाँ पे इको लिखा, इको कराने के बाद इसमें हमारा सारा डाटा आ रहा है, तो इस डाटा को इस कॉपी किया हमने, प्रिंट कराने के लिए आपको पता ही है कैसे कराते हैं डाटा जो आता है। अब यहाँ पे हमारे अब देखते हैं कॉलम का नाम क्या था, टास्क, तो उस कॉलम को हम यहाँ करते हैं
टास्क। ठीक है, अब सेव किया। अब जाते हैं पेज पे और रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारा का सारा मैसेज शो होने लगा। जो भी मैसेज का डिटेल था, जो भी हमारा वहाँ डिटेल था, वो मैसेज यहाँ पे शो हो गया, माने कि यूजर को अब यहाँ पे मैसेज शो होगा। अब उसको यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन हमें बनाना है कि रिप्लाई उसका कैसे कर सकता है। तो इसको थोड़ा लुक और अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, इसको बॉर्डर वगैरह थोड़ा अच्छे से दे देते हैं ताकि इसको लगे कि है कुछ। अब यहाँ पे मान लीजिए इसकी स्टाइल हम कर देते हैं। स्टाइल में क्या डाल देते हैं, बैकग्राउंड डाल देते हैं थोड़ा। के GROUND बैकग्राउंड। कलर में हम मान लीजिए देते हैं F9 एक बार देख के देखते हैं इसका कलर कैसा होता है। रिफ्रेश करते हैं। अब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा तो चेंज हुआ है, लग रहा है कि हाँ मैसेज टाइप का। अब थोड़ा थोड़ा पैडिंग देनी पड़ेगी हमें। पैडिंग दे के देखते हैं। पैडिंग 5 पिक्सल हम दे देते हैं दोनों साइड से, मतलब हर तरफ से 5 पिक्सल। यहाँ से भी इधर से भी हो गया, हर तरफ से हो गया। 5 पिक्सल्स में काम नहीं चलेगा, 15 करते हैं क्योंकि 10 तो ऑलरेडी इनका होता है। अब थोड़ा सही लग रहा है लुक। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या, ये तो व्यू करने का, यूजर ने सारा मैसेज पढ़ लिया, सब चीज़ कर लिया। अब है कि इसको रिप्लाई कैसे देगा, तो हम एक नीचे बटन बनाएंगे अब रिप्लाई का। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग यहाँ से लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिव है, ये डिव बंद हो रहा है। डिव बंद होने के बाद यहाँ पे आएगा एक बटन रिप्लाई, ELY। रिप्लाई हो गया। रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए रिप्लाई का आ गया। तो रिप्लाई का आने से पहले हम क्या करते हैं, एक पीटेक को ओपन करते हैं, थोड़ा स्पेसिंग कर लेते हैं, मैनेज। ठीक है, इसमें ब्लैंक स्पेस कर देते हैं, NBSP आपको याद होगा, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो अब इसकी रिप्लाई थोड़ा ऊपर से डिस्टेंस में हो गई, ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते हैं, वापस ही कर देते हैं जैसा था। ठीक है, ये फेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसके आगे एक फॉर्म बनाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिप्लाई का बॉक्स बना देते हैं, मैसेज बॉक्स जैसा कि उसमें बनाया था, और नीचे रिप्लाई का बटन। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर्म बनाते हैं। तो इसके नीचे चलते हैं, हम लेते हैं एक फिर डिव कॉलम 12। कॉलम 12 सेव किया, डिव बंद किया। ठीक है, अब ये कॉलम 12 नहीं लेंगे। अब इसको, क्योंकि एक साइड रिप्लाई का बटन होगा, इस डिव को भी, रिप्लाई वाले को भी एक डिव में बना देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या देते हैं, कॉलम 3 कर देते हैं। इसको कॉलम 3 के बाद कितना बचेगा, 8, 9 बचेगा, 9 कर देते हैं। यस। तो अब क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाया, ओपन किया, फॉर्म क्लोज किया। ठीक है, फॉर्म क्लोज कर दिया। अब फॉर्म के एट्रीब्यूट डालते हैं, जैसे कि एक्शन वगैरह। फॉर्म हो गया, फॉर्म का एक्शन होता है डिफाइन हमें। एक्शन, एक्शन अभी डिफाइन नहीं करेंगे, अभी ब्लैंक रखते हैं, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। मेथड डालते हैं। फॉर्म का मेथड क्या होगा, मेथड हमारा पोस्ट होगा। ठीक है, बस इतनी चीज़ें चाहिए। अब इसमें आता है मैसेज में इनपुट। इनपुट टाइप करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। हिडन वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी कि जो हमने मैसेज का रिप्लाई करना है उसकी आईडी क्या है। अगर मान लीजिए जब हम यहाँ सबमिट करेंगे तो जाएगा ना, एक नया टेबल बनाना पड़ेगा हमें रिप्लाई का। ठीक है, मैसेज रिप्लाई। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें ये वैल्यू शो कराएंगे कि कौन सी आईडी, यानी कि कौन से मैसेज को किस यूजर ने रिप्लाई किया है। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, टाइप हिडन हो गया, नेम डिफाइन करेंगे। नेम क्या है, मैसेज आईडी, माने कि M_ID नेम दिया। ठीक है, वैल्यू, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू वही होगी जो हम ऊपर से गेट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पे गेट हो रहा था ना ऊपर से वैल्यू 4, उसकी वैल्यू को यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे PHP में। ठीक है, PHP में इको, क्योंकि हमें मैसेज की आईडी चाहिए ही चाहिए। एक तो मैसेज की आईडी चाहिए हमें हिडन में, एक और चीज़ चाहिए, वो भी इनपुट टाइप
इक्वल टू फिर हिडन लेंगे, हिडन। ठीक है, अब इसमें नेम क्या होगा, यूजर की आईडी, कि किस यूजर का रिप्लाई है ये, या किस यूजर ने दिया है। वैल्यू करेंगे, वैल्यू इक्वल टू, इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसमें जो पीएचपी टैग में आते हैं, इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इको कराएंगे। तो आपको याद हो सेशन की जो आईडी है यूजर की, जो सेशन की आईडी यूजर की है, मतलब कि अंडरस्कोर सेशन, SESSION, सेशन में जो हमारा यूजर अंडरस्कोर आईडी हम ले रहे थे, यूजर अंडरस्कोर आईडी, ये हो गया सेशन, ये ओपन क्लोज का। ठीक है, ये दो चीज़ तो कंपलसरी है, तो मैसेज आईडी है, यूजर आईडी। अब तीसरा जो फॉर्म होगा वो टेक्स्ट एरिया होगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया लेंगे, ओपन किया टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया क्लोज करते हैं। ये हो गया टेक्स्ट एरिया, मतलब कि रिप्लाई वाले के लिए। इसका नेम दे देते हैं रिप्लाई, इक्वल टू M_REPLY, मैसेज का रिप्लाई। ठीक है, इसमें रोज लिख देते हैं, रोज कितने होंगे, मान लीजिए हम इसमें रो कर देते हैं 5, 5 रो का होगा। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या डाटा आता है। अभी देखिए बॉक्स आ रहा है, ये छोटा सा बॉक्स आ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, फॉर्म इतना 100% है, तो इसको स्टाइल भी इसको 100% कर देते हैं, स्टाइल से वेट देते हैं 100%, 100% इसकी। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए, अब इसकी विड्थ 100% यहाँ तक जा रही है, यहाँ पे जा रही है। अब इसकी एक चीज़ और, यहाँ पे 9 की जगह थोड़ा कम करना पड़ेगा, 3 यहाँ पे करना पड़ेगा 10, ताकि जो स्पेसिंग है ना वो थोड़ा कम हो जाए इनके बीच की। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो अब जो देखिए, ये अब जो स्पेस है इन दोनों के बीच थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। और अब क्या करना है, हमें ऊपर से थोड़ी मार्जिन देनी है, ऊपर की वैल्यू जो है थोड़ा मार्जिन में आना चाहिए। तो ऊपर की वैल्यू मार्जिन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक BR टैग ओपन कर लेते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, नहीं तो P टैग करके हम ओपन कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिए, अब ऊपर से भी यहाँ से करेंगे तो दिखेगा। अब इसको ना एक काम करते हैं, इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर दिए, मान लीजिए D9 कर देते हैं, सेव किया, ताकि लुक थोड़ा अलग दिखेगा ना, तब पता चलेगा यूजर को। हाँ, अब ये रिप्लाई करने का मैसेज आ गया, रिप्लाई बॉक्स बन गया ये, कि आप इस पे रिप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बटन बनाना है हमें नीचे, कि रिप्लाई का बटन। ठीक है, तब उसके लिए चलते हैं। एक काम करता हूँ, बटन हम पुराने जो हमारे थे वहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार बनाने में से अच्छा है कि हम उसको यूज कर लेते हैं जो पहले से बने हुए हैं। जैसे लॉगिन पे हमने बटन बना रखे थे, उसके कोड को यूज कर लेते हैं बस। ये रहा बटन का कोड, ये फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप कॉपी किया। हाँ, ठीक है, और यहाँ सबसे लास्ट वाला जो डाटा था हमारा, यहाँ पे हम डाल दिया, रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अब ये देखिए लॉगिन का यहाँ पे बटन आ गया। बट ये लुक अभी सही नहीं है, थोड़ा और अच्छा लुक करने के लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा फॉर्मेटिंग उसकी थोड़ी ना अच्छी कर देते हैं लुक। जैसे हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर फील्ड सेट कर लेते हैं तो ज़्यादा सही लगता, इसलिए फील्ड सेट। ठीक है, फील्ड सेट हम इसमें डाल दें तो काफ़ी अच्छा हद तक अच्छा दिखने लगेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा कट करते हैं, दोबारा से ओपन कर लेते हैं ताकि बगल में ओपन हो तो सही हो। ठीक है, तो अब क्या है, फील्ड सेट। अब आते हैं फॉर्म, हमने जो बनाया था, ये फॉर्म बनाया था, फॉर्म के नीचे हम क्या करते हैं, फील्ड सेट बना देते हैं। फील्ड सेट के बाद हमें लेबल वगैरह देने की ज़रूरत तो है नहीं, फील्ड सेट यहाँ ओपन हुआ। अब उसके बाद चलते हैं कि जैसे हमारा ये फॉर्म है फील्ड सेट। अब जैसे कोई वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स ही हमने लिया था, तो उसको क्या है, फॉर्म ग्रुप के अंदर अच्छे से थोड़ा करके लेते हैं, रिप्लाई का मैसेज वगैरह। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा लेबल वगैरह डाल देते हैं, यहाँ पे यहाँ तक उठाते हैं, कॉपी करते हैं, और दो अंदर बंद भी, जैसे हमने मैसेज बनाया था, ये टेक्स्ट एरिया जो था इसके ऊपर हमने कर दिया, लेबल बंद हो गया।
ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया खत्म हुआ, टेक्स्ट एरिया के बाद दो डिव बंद कर देते हैं। डिव, एक डिव ये बंद हुआ, एक डिव और करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ एंटर योर रिप्लाई, REPLY, राइट, राइट योर रिप्लाई। अब इसको जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, एक बार देखते हैं कैसा लुक बना। अब ये देखिए थोड़ा सा लुक अच्छा हो गया, होगा ना, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे एक चीज़ और, तो फिर ये काम करते हैं ना, फिर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा अब लुक अच्छा हो गया तो इसको हटा ही देते हैं, जो ऊपर हमने कोडिंग की थी इसकी S3 की रिप्लाई के लिए। और इसको हम 12 ही कर देते हैं, 12 पिक्सल, मतलब कॉलम 12 ST, उससे क्या हो 100% इसकी अपडेट हो जाएगी। अब ये थोड़ा लुक और अच्छा लग रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, राइट योर रिप्लाई। अब इसकी रिप्लाई को थोड़ा बोल्ड करना है मुझे, तो बोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे वही ले लेता हूँ, टैग कर देता हूँ S3, सेव किया, ठीक है। राइट योर रिप्लाई, यहाँ पे अब लॉगिन बटन की जगह अब क्या बनेगा, बटन का नाम क्या हो जाएगा, रिप्लाई, रिप्लाई या सबमिट रिप्लाई, SUBMIT, सबमिट रिप्लाई। ठीक है, हम थोड़ा बना, अब इस तरह से हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि अब यहाँ पे कोई भी डाटा जैसे हमने लिखा, सपोज मैंने ये लिखा, तो अब इसका क्या होगा, सबमिट करेंगे तो ये रिप्लाई इस मैसेज के बिहाफ पे वहाँ पे डाटाबेस में क्या होगा, अब इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके में क्या थोड़ा सा और कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉडी में थोड़ा पैडिंग भी दे देते हैं, थोड़ा पैडिंग नहीं है तो जो टेक्स्ट लिख रहे हैं हम वो बिल्कुल चिपक के आ रहा है। यहाँ देखिए बिल्कुल चिपक के आ रहा है बॉडी से, तो अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा। तो इसकी पैडिंग करके हम थोड़ा रिफ्रेश करके अब जब लिखते हैं तो थोड़ा स्पेसिंग हो जाएगी दोनों साइड से। जैसे अब देखिए, अब लिख रहे हैं तो ठीक है। अब ये देखिए, अब लिखना सही लग रहा है। तो इस तरह से रिप्लाई का बटन बन गया। और मैसेज अब है कि अब ये रिप्लाई करेगा तो अब ये सबमिट होना चाहिए, अभी ये कहीं सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि हम इसका भी बनाया नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया टेबल बनाएंगे। यहाँ पे एक नया टेबल बनेगा टास्क रिप्लाई के नाम से। न्यू पे क्लिक किया हमने, न्यू पे क्लिक करेंगे तो नया आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे, एक नाम जो देंगे वो देंगे टास्क अंडर स्कोर रिप्लाई के नाम से। ठीक है, पहला क्या होगा, रिप्लाई की अपनी आईडी होगी, तो हम इसको क्या करते हैं R_, आईडी के नाम से पहला देते हैं। इंटीजर होगा 255, इसकी वो दे देते हैं लेंथ। उसके बाद इसको ऑटो इंक्रीमेंट चेक करते हैं, तो ऑटो इंक्रीमेंट के साथ साथ ये प्राइमरी की भी इसको बनाना होता है, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट तभी होगा जब ये प्राइमरी की डिफाइन होगा। तो प्राइमरी की भी डिफाइन हो गया, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ हमारी आएगी कि इसमें रिप्लाई, PLY, रिप्लाई में इंफॉर्मेशन जो होगी वो टेक्स्ट हम लेते हैं। आपको पता है लास्ट टाइम में हमने नहीं लिया था तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम टेक्स्ट कर देते हैं, रिप्लाई कुछ भी हो सकता है। तीसरी चीज़ आएगी कि रिप्लाई बाई या फिर मैसेज आईडी, M_IC, मैसेज आईडी क्या है, ये भी इंटीजर 255। उसके बाद रिप्लाई बाई, रिप्लाई बाई किसके द्वारा, किस यूजर ने रिप्लाई किया, उसकी भी आईडी इंटीजर 255। अब यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, तो एक यहाँ पे ऐड गो पे कर देते हैं, तो एक ऐड कॉलम के लिए और आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप ऐड के आगे 1 2 3 जितने भी करना है, यहाँ पे वैल्यू चेंज करके यहाँ गो करेंगे तो इतनी आ जाएगी। यहाँ पे डेट टाइम, डेट टाइम किस डेट टाइम में इसको रिप्लाई किया गया है। यहाँ पे टाइम स्टैम्प ले लेते हैं, आपको जैसे पता होगा लास्ट टाइम में बताया था, टाइम स्टैम्प ले लिए। सारी चीज़ें डिफाइन होगी। अब इसको क्या है, सेव करते हैं नीचे जाके। जैसे सेव बटन पे हमने क्लिक किया, ये सेव होने वाला है, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे देखिए नया बन गया टेबल टास्क अंडर स्कोर रिप्लाई। और यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन, अगर स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यू इसमें है, कौन कौन सी डाटा यहाँ जानी है, यहाँ तक। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म की तरफ। अब यहाँ पे रिप्लाई को सबमिट कराना है, तो फॉर्म जो हमारा, जहाँ भी फॉर्म हमने स्टार्ट किया है, ये हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देंगे सबमिट या फिर इंसर्ट अंडर डैश रिप्लाई .php। ठीक है, या तो इस पे दे सकते थे
दिए। नहीं तो सेम पेज पे भी, इसी पेज पे हम सबमिट भी करा सकते थे रिप्लाई को। तो वो क्या होता है, हम मेरे ख्याल से इस पे करा दें तो ज़्यादा सही होगा, इसी पे करा के इसी पे मैसेज भी शो करा देंगे। आई थिंक सो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि डाटा डाटा तो इसमें है नहीं, तो हम एक काम करते हैं इसी पे कराते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको ब्लैंक रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सेव कराते हैं। अब ब्लैंक सेव कराने के लिए अब इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कराने के आपको सिंपल से क्या है, इस पे जैसे ही सबमिट होगा तो इस फॉर्म के ऊपर हम यहीं पे इसका लिख देते हैं क्यूरी सबमिट होने का। तो PHP टैग ओपन करते हैं। ठीक है, PHP टैग ओपन हो गया। अब यहाँ पे लगाते हैं इस इफ़ इस सेट, चेक कराते हैं, क्योंकि वैल्यू सेट होगी तभी जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। इफ़ इज सेट वैल्यू, यहाँ पे $_रिक्वेस्ट QUEST रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, तभी ये सबमिट होगा या प्रोसेस चलेगा। वो हो गया मैसेज_रिप्लाई, इसकी वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए, तभी ये इसके आगे का प्रोसेस इसमें अप्लाई होगा। अगर ये सेट है, ठीक है, तो अब क्या होगा, हम ये जो वैल्यू यहाँ बना रहे हिडन फील्ड में जो वैल्यू है उसको गेट करेंगे। यानी कि पहले क्या करेंगे, मैसेज ID गेट करना है हमें, MID। उसके लिए _पोस्ट लेंगे। पोस्ट के अंदर हम, आपको पता है फिर कैसे करते हैं, ये मैंने कई बार बता दिया तो बताने की ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कि ज़रूरत है। तो ये हमने लिखा। फिर उसके बाद मुझे चाहिए यूज़र की ID, यूजर_ID। ठीक है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस, _पोस्ट, सेमी कॉलम, यहाँ पे क्या डालेंगे, यूजर_ID। दूसरा हो गया रिप्लाई, PLY इक्वल टू, वो भी पोस्ट होगा, पोस्ट सेव, और यहाँ पे जाएगी क्या, M_रिप्लाई। ये, लेकिन आपको याद होगा जब मैसेज में हम अगर कॉपी पेस्ट करके जैसे रिप्लाई डाल रहे थे तो थोड़ी इशू आ रही थी, जब मैं हमने टास्क का बनाया था, जब ये एडमिन का जो ये जो, जैसे एडमिन में ये हमारा टास्क था, इस पे आते हैं। आपने देखा था कि जैसे ये जो भी हम यहाँ पे डाटा, जो भी हमारा यहाँ पे था इंफॉर्मेशन, अगर इसमें अगर हम कॉपी पेस्ट करके वैल्यू डाल रहे थे और सेव करा रहे थे तो डाटाबेस में एरर आ जा रहा था, सेव नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए हमने क्या किया था, इसके जो डाटा सबमिट करा रहे थे हम, टास्क के जो भी डाटा सबमिट करा रहे थे, उसमें हमने एक फंक्शन लगाया था रियल स्केप का। आपको याद होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, इंसर्ट टास्क में हमने एक फंक्शन लगाया था रियल स्केप का, ऊपर जाएंगे तो ये माई रियल स्केप स्ट्रिंग, जिसमें हमने कनेक्शन पास किए थे और वैल्यू पास किया था। सेम यही चीज़ हम अभी जो हम कर रहे हैं वहाँ भी कराना पड़ेगा, अदरवाइज रिप्लाई में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। कल को अगर रिप्लाई डालना हुआ तो इशू आ जाएगी, कॉपी पेस्ट करके अगर कहीं से रिप्लाई करना हुआ तो। ये हो गया रिप्लाई का। ठीक है, हमें ये पोस्ट हमारा वैल्यू ये है, तो इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, डिलीट किया। अब यहाँ पे उसकी जो वैल्यू यहाँ पे पास करा देंगे, बस इतना करना है, और सेव कराया हमने। तो इस तरह से अब जो वैल्यू वैल्यू यहाँ पे आएगी वो क्या होगी, कि चाहे वो कॉपी पेस्ट करके लिखो या चाहे कैसे भी लिखो, जो भी स्पेशल करेक्टर होगा वो स्कैप हो जाएगा, मतलब कि उसको रिमूव कर देगा। अब उसकी वैल्यू यहाँ पे शो होगी। यहाँ तक तो ठीक है। अब आते हैं क्यूरी लिखते हैं। अब इंसर्ट कराने के लिए क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी में क्या होगा, सबमिट किया, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम हमारा क्या है, आपको पता, टेबल नेम हमारा टास्क_रिप्लाई। ठीक है, इंसर्ट इनटू टास्क रिप्लाई, और कॉलम का नेम, कॉलम का नेम पहला क्या है हमारा, पहले हमारी है, आप यहाँ पे देखोगे आते हैं इसमें R_ID, मतलब रिप्लाई ID, R_ID। ठीक है, कॉलम, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो हमारा है वो है रिप्लाई, REPLY। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा जो कॉलम हमारे पास है वो है, देख लेते हैं, M_ID, फिर REPLY, रिप्लाई बाई। तो पहला है M_ID, M_ID। उसके बाद का जो है वो है रिप्लाई_ID, REPLY, रिप्लाई अंडरस्कोर बाई, सॉरी,
बाय। और चौथा जो है वो क्या है, डेट टाइम। तो इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक लेगा, तो बस इतना ही यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद आती है वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज कौन कौन से पास होनी है वो अब डिफाइन करते हैं। पहली वैल्यू ब्लैंक रहेगी क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, जो रिप्लाई की आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट होनी है, उसमें हम कोई वैल्यू पास नहीं कराएंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरी। दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, रिप्लाई की। रिप्लाई यानी कि ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया वी। ठीक है, फिर कॉपी करते हैं। तीसरी वैल्यू है एम आई डी, मतलब कि मैसेज की आईडी ये। ठीक है, अब यहाँ पे शो किया और पेस्ट किया। ठीक है, फिर आती है यूजर की आईडी, तो मतलब रिप्लाई बाय, किस यूजर ने रिप्लाई किया उसकी आईडी आनी है। ठीक है, तो अब आ गया उस पर। और इसके बाद चौथा तो अपने आप लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद डॉलर रिजल्ट आर ई एस। रिजल्ट के लिए आपको पता है माई स्क्वल आई अंडर स्कोर क्यूरी, ये लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले कनेक्शन ओपन करते हैं। डॉलर, सॉरी, डॉलर सी ओ डबल एन कनेक्शन। और उसके बाद क्यूरी की वैल्यू, मतलब कि डॉलर क्यूरी, क्यूरी आर वाई, ये जो है यही है। ये हमने यहाँ पे सबमिट कराया। अब यहाँ पे चेक कराएंगे अगर रिजल्ट सही है, मतलब इफ़ आर ई एस, मतलब इसमें वैल्यू ट्रू होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाएगी नॉर्मली, क्या, रिप्लाई अपडेटेड, पी एल वाई, रिप्लाई started सक्सेसफुली, एफ यू डबल एल वाई। अदरवाइज मैसेज आएगी यूजर को एल्स कंडीशन में। एल्स क्या मैसेज होगा, इको होगा वैल्यू जो होगी एरर, बस एरर कर देंगे। ठीक है, एरर इन रिप्लाई, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, इतना मैसेज काफ़ी है। ठीक है, अब आते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब हर चीज़ है। अभी हम क्या है, टेबल में आप देखो रिप्लाई में भी कोई डाटा नहीं है, रिप्लाई वाला हमारा ब्लैंक है, अभी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे रिप्लाई मैसेज का हो गया, मैसेज मैंने पढ़ लिया, अब हम इसको रिप्लाई करते हैं। हाँ री रिप्लाई योर मैसेज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड टास्क, ऐसे ही कुछ भी हमने डाल दिया। अब इसको सबमिट करते हैं। जैसे सबमिट करेंगे आ गया रिप्लाई इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी कि इसमें अब वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे रिप्लाई आईडी आ गई, रिप्लाई का जो मैसेज था वो आ गया, रिप्लाई किस मैसेज को रिप्लाई किया गया वो डाटा आ गया, किसने किया उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, और किस डेट टाइम में किया ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से अभी ये रिप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब रिप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यहाँ तो रिप्लाई लिख दिया, अब इस रिप्लाई को हम यहाँ पे शो भी कराना है, क्या रिप्लाई आपने दिया था, किस डेट टाइम में दिया था, क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अभी रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। फॉर्म के बाहर जाएंगे हम। ठीक है, फॉर्म कंप्लीट हुआ यहाँ पे हमारा, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे हम एक बार क्या करते हैं फील्ड सेट लेते हैं फिर से। ठीक है, एक सबसे पहले एक फील्ड सेट लेते हैं। फील्ड सेट लिया, फील्ड सेट मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर यही चीज़ करते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, मतलब कि ये कॉपी कर लेते हैं बेसिकली ये पूरा। ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो अब क्या होगा, लेबल होगा योर रिप्लाई, योर रिप्लाई। ठीक है, ये आ जाएगा, थोड़ा पी टैग लेके स्पेस कर लेते हैं। ठीक है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस दे दिया ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए दोनों के बीच में। योर रिप्लाई, योर रिप्लाई में कॉलम ये आ गया। अब इसके ऊपर दो डिव बंद कर दें इसके बाद, ताकि डिव का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए।
ये डिव हो गया। अब यहाँ पे वो रिप्लाई जो भी है इन्होंने किया है रिप्लाई, वो मैसेज यहाँ पे गेट करके शो करा देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल ये वाले को कॉपी कर लेते हैं, इतने वैल्यू को ऊपर जो हमने बनाया था। ठीक है, वो कॉपी करके हम यहाँ पे आते हैं, जब हमने बनाया है यहाँ पे हमें वैल्यू शो करानी है, यहाँ पे आए, यहाँ पे ये डाल दिया, PHP टैग ओपन करते हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पे PHP टैग बंद करते हैं, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे टास्क अंडर इसको रिप्लाई हो जाएगा, टास्क अंडर इसको रिप्लाई। ठीक है, वेयर, वेयर में अब क्या क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, हमें क्या क्या चेक करना है। वेयर मैसेज आईडी कौन सी है, और रिप्लाई बाय किसी इस यूजर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो ये अंडर स्कोर आईडी जो होगी यही रहेगी, ये होगी। तो जो भी वहाँ से गेट हो रहा है, जो भी डाटा यहाँ पे हम गेट कर रहे थे, ये हो गया। और यूजर की आईडी सेशन से आएगी, मतलब कि रिप्लाई बाय सेशन से आएगी। एंड ये हो गया वेयर, ये, और एंड, एंड में क्या हो गया कि रिप्लाई बाय REPLY अंडर स्कोर बाई इक्वल टू सिंगल कॉमा डबल कोटेज डॉट डबल कोटेज सिंगल कॉमा। ठीक है, अब डॉट के अंदर हम क्या करेंगे, सेशन की वैल्यू गेट करा देंगे, डॉलर सेशन, सेशन पोस्ट में यूजर की आईडी, जो यूजर लॉगिन है, यूजर अंडरस्कोर आईडी, ये रहेगा। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि क्यूरी वन ऊपर भी है, तो क्यूरी वन यहाँ पे करते हैं, क्यूरी ऊपर भी था, क्यूरी वन रिप्लेस करते हैं, रिजल्ट वन, काउंट वन, रो वन, और यहाँ रिजल्ट वन। अब यहाँ पे हम क्या, अब डाटा मिल गया। अब जितने भी रिप्लाईज हैं, अब यह है कि यहाँ पे हमें वाइल लूप लगाना पड़ेगा, कि हो सकता है इस मैसेज के मोर देन वन रिप्लाई हो, एडमिन फिर से करता है इसका भी रिप्लाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन वन रिप्लाई के लिए अब क्या करना पड़ेगा, वाइल लूप का लगाते हैं। वाइल लूप हमने यहाँ लगाया, अब यहाँ पे वाइल लूप बंद करते हैं। तो ये कोस्ट एक कोस्ट, ये वाइल बंद हो गया हमारा, यहाँ पे वाइल का लूप ओपन हो गया इस तरह से। वाइल का डाटा यहाँ पे बंद करते हैं, चलो PHP कोड वहाँ बंद किया, यहाँ पे PHP कोड ओपन करते हैं। अब यहाँ पे जो भी है HTML फॉर्मेट में हमें जो भी डाटा लिखनी है वो, यानी कि हम यहाँ पे एक बाई टेबल भी कर सकते हैं, टेबल के थ्रू करा लें, या नॉर्मली मैसेज शो करा लें, जैसे कि हमने यहाँ कराया था ऊपर जो हम निकाले थे यहाँ पे। जैसे ये टेस्ट, ये उठाया था, सेम यही उठा लेते हैं, ये डिफ की जो वैल्यू होती है ये। ठीक है, सिंपल ऐसा ही शो करा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं हमें। यहाँ पे शो करा दिया, कॉलम वन बैकग्राउंड ये सारा चीज़। अब यहाँ पे रो वन हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होती है, कैसे होती है। अब जैसे ही ये किया हमने, यहाँ पे भी वैल्यू 68 में इशू है, मतलब कि सिलेक्ट ऑल यहाँ पे हमने किया, एंड रिप्लाई बाय, ओके यहाँ डॉट नहीं लगा है, यहाँ डॉट कमीशन की इशू होती है। जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखो कि ये इधर भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्योंकि ये डिव, ओके, ये डिव इसलिए भाग रहा है क्योंकि यहाँ से डिव हम क्या बंद नहीं, ये डिव को हमने यहाँ पे बंद नहीं किया। जैसे ये फॉर्म हमारा स्टार्ट हुआ, फॉर्म के ऊपर जो पहला डिव था वो कॉलम 12 का ये डिव था, इसको तो हमने बंद किया ही नहीं है, इसको तो बंद किया ही नहीं है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। क्योंकि हमने फॉर्म यहाँ तो ले लिया, फॉर्म सेट एक फील्ड सेट नया स्टार्ट कर दिया था, बट यहाँ पे बंद नहीं किया था, तो हम इसको यहाँ बंद कर लेते हैं, ताकि ये वाला स्पेस खाली हो जाए। ठीक है, इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, अभी भी ऊपर जा रहा है, मतलब अभी भी कोई प्रॉब्लम है। ये कंटेनर का डिव है, कंटेनर के बाद ये डिव यहाँ बंद हुआ, इस कॉलम, उसके बाद ये डिव स्टार्ट हुआ था, ये डिव हमारा यहाँ पे बंद ही हो गया, उसके बाद ये डिव स्टार्ट हुआ है, ये डिव, ओके समझ गया मैं क्या है। हमने ये कॉलम जो है ऊपर भी तो डिफाइन नहीं किया ना, 12 कॉलम हमें चाहिए, यहाँ फील्ड सेट तो ले लिया, पर यहाँ पे भी तो 100% का हमें चाहिए डिव, ये तो हमने यहाँ डिफाइन ही नहीं किया था कॉलम। अब यहाँ पे एक डिव और बंद होगा, सेट कंट्रोल जेड, ये डिव यहाँ पे फॉर्म ग्रुप भी बंद हुआ, इसके बाद एक डिव और बंद होना है।
ठीक है, ये डिप बंद हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए यहाँ रिप्लाई आपका आ रहा है, यहाँ पे मैसेज रिप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हटा देते हैं एक बार को। योर रिप्लाई, राइट योर रिप्लाई एंड यहाँ पे योर रिप्लाई। यहाँ पे ये आपका रिप्लाई जो भी हमने रिप्लाई किया था यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा ही देते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस कर देते हैं। ठीक है, नीचे ही रिप्लाई सिर्फ शो होगा, तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी रिप्लाई लिखेगा उसका रिप्लाई यहाँ पे आएगा। जैसे सपोज मैंने फिर एक कुछ लिखा XYZ, मैंने फिर यहाँ से लिख दिया, फिर सबमिट किया, तो आप देखो यहाँ पे दो रिप्लाई हो गए, दो दो रिप्लाई हो गए यहाँ पे। अब इन एक चीज़ और करते हैं, रिप्लाई तो ठीक है, दो दो रिप्लाई हो गया, बट क्या करता हूँ कि ये वाइल लूप के ऊपर करना पड़ेगा हमें, ताकि ये दो अलग अलग बने। अभी क्या एक ही फील्ड सेट में वो एडजस्ट हो जा रहे हैं। तो कंट्रोल जेड करते हैं दोबारा, यहाँ से यहाँ तक का कट करते हैं। जो रिपीट करानी है वो हमें कहाँ से करानी है, अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रिपीट करानी है, ये वैल्यू हमें पूरी रिपीट करानी है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रिपीट कराने के लिए यहाँ से ये कट करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू फॉर्म ग्रुप स्टार्ट होता है, यहाँ तक स्टार्ट होता है, यहाँ तक बंद करते हैं। अब क्या होगा, अब ये दो अलग अलग रिपीट होंगे पूरी की पूरी डिव। अब ये देखिए अलग अलग रिपीट हो गए। तो इस तरह से हम रिप्लाई का मैसेज को कैसे रिप्लाई करेंगे, इस तरह से हम बनाते हैं रिप्लाई। होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कैसे मैसेज को रीड आउट करेंगे। जैसे हम अपने टास्क पे गए, हमको ये टास्क सारा जो भी असाइन हुआ था वो मिल गया, हमने उसको व्यू किया, व्यू करने के बाद उसको रिप्लाई किया। तो इस तरह से हम रिप्लाई करते हैं, ऐसे व्यू करते हैं, इस तरह का टास्क हम बनाएंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया है, तो हम इसको यहीं पर रोकते हैं। और बाकी जो इसके बाद का प्रोसेस है कि हम कैसे अब इस रिप्लाई को एडमिन को शो कराएंगे उसके मैसेज के बिहाफ पे, कि जिस मैसेज को उसने जिस जिस यूज़र को किया होगा उस यूज़र का जो रिप्लाई आया है वो यूजर एडमिन को कैसे शो होगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहीं पर रोकते हैं इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है प्रॉपरली, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका कमेंट होगा मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर अभी तक आपने अभी भी आपने अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सबसे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो जो भी अब आएगी आगे की उसकी जानकारी या नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे या फिर आपके जीमेल पे मिल जाएगा आपको। तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक बेल आइकन शो होगा आपको यूट्यूब पे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन बार बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन के लिए है, तो उससे अगर एक्टिव कर देंगे आप तो आपको नोटिफिकेशन भी आराम से आपको मिलता रहेगा। तो ये ज़रूर करें सबसे पहले। और अगर आपको एडवांस टॉपिक चाहिए कि नॉलेज करनी है, मान लीजिए आपको बेसिक आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सीधे गूगल अपने ब्राउज़र में जो है बार में एड्रेस बार में tutorialwebsite.com टाइप करना है। जैसे आप इसको टाइप करेंगे, तो आपको टाइप करते ही यहाँ पे हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो हमारा कि एडवांस टॉपिक पे डील करता है, ये ट्यूटोरियल का जो साइट है। तो आपको यहाँ से एडवांस टॉपिक की नॉलेज भी आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमको फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, आप वीडियो जानना चाहते हैं कि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो फेसबुक में मिल जाए सीधे, तो आपको क्या करना है, facebook.com/tutorial वेबसाइट ओपन करना है। और जैसे ही आप करेंगे हमारे पेज ओपन हो जाएगा ट्यूटोरियल वेबसाइट का। इसमें जितने भी अब तक के ट्यूटोरियल हैं वो सारे ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। थोड़ा स्पीड स्लो है तो ओपन होने में थोड़ा दिक्कत हो रही है शायद, मे बी। तो आपको ये मतलब बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप हमारे ट्यूटोरियल वेबसाइट पे भी जाके आप हमें हमारे जो भी पोस्ट हैं अब तक के उसको व्यू कर सकते हैं। और यूट्यूब का लिंक भी यहाँ पे हमने वीडियो ट्यूटोरियल का लिंक दिया है, डायरेक्ट यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब का जो भी वीडियो है उस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा, ये तो है फेसबुक का। अगर आप हमें जैसे देखिए फेसबुक में आप यहाँ पोस्ट पे जाके जितने भी पोस्ट हैं अब तक वो भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाहते हैं ट्विटर पे हमें फॉलो करना, तो ट्विटर के लिए क्या है, twitter.com/गुरुजी ट्यूटोरियल्स। गुरुजी ट्यूटोरियल्स जैसे ही आप डालेंगे और सबमिट करेंगे अपने, तो आपको वहाँ भी हमारे जो भी लेटेस्ट अब तक के वीडियो हैं वो सारे आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप हमें तीनों जगह पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, और हमारे अपने पर्सनल वेबसाइट पे भी, ब्लॉग की जो वेबसाइट है वहाँ भी आप हमें गेट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप हमें हर तरीके से फेसबुक, ट्विटर, जीमेल पे भी हमारा है, वहाँ से भी गेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब चलते हैं।
अपने टॉपिक की तरफ। तो ये टॉपिक हमारा आज ख़त्म होता है, यहीं पे हम रिप्लाई का एंड करते हैं आज के लिए। और नेक्स्ट अब एडमिन पैनल में कैसे शो होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए यहीं पे रुकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।